जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम हिंदी व्याख्याता के अंतर्गत देख रहे थे भक्ति काल, जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था। आई होप आपने पिछले सेशन देखे होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में क्या देखा था? हमने भावगत विशेषताएं यानी कि किस तरीके से भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया जाता है, निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासक, सगुण अर्थात सगुण साकार ब्रह्म की उपासक, जिसमें हमने रैदास को देख लिया था, कबीर को देखा और कबीर के जो शिष्य हैं धर्मदास, उनको हमने अपनी पिछली कक्षाओं में देखा हुआ है। आज हम गुरु नानक देव जी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि हम गुरु नानक देव जी की बात करें तो गुरु नानक देव जी कौन है? तो सिख धर्म के प्रवर्तक। कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक हैं और इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। आदि गुरु यानी कि पहले गुरु ये माने जाते हैं सिख धर्म के अंतर्गत। इनके माता पिता का नाम तृप्ति देवी व कालू राम था। इनके भक्ति भाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इनके भजनों का संग्रह, आपको यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव जी। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आदि गुरु कहा जाता है। इनके भजनों का संग्रह किसमें है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में है। और यह संग्रह कब किया गया? तो संवत 1661 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने पंजाबी, फारसी बहुल पंजाबी तथा हिंदी के अंतर्गत ब्रज व खड़ी बोली में रचना की। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। तो ब्रज भाषा याद रखिएगा और पंजाबी याद रखिएगा, मुख्यतः यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और फारसी बहुल पंजाबी, फारसी में पंजाबी की बहुलता है। हिंदी के अंतर्गत ब्रज व खड़ी बोली। आदि ग्रंथ अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है अपने को कि गुरु नानक देव जी की वाणी किसके अंतर्गत सम्मिलित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। क्या है? शब्द व श्लोक मिलते हैं। महला याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब याद रखिएगा, शब्द व श्लोक याद रखिएगा। सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम क्या है? अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। पूछ लिया जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया? तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं, सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव जी, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, इसका संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या होता है? 4 वर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था एवं कर्म कांड। कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड मतलब जो आप अपनी दिनचर्या कर रहे हैं
जो कुछ भी आप अपनी दिनचर्या के अंतर्गत जो भी आपने विधान जो आपने अपनाया हुआ है कि सवेरे उठना है, मुझे नहाना है, फिर उसके बाद पूजा पाठ करना है, मतलब कि ये क्या है, आपके कर्म कांड के अंतर्गत मुझे इतना ये चालीसा पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है, ये सभी चीजें यानी कि पूजा के जो विधान है ये कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे। वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। नारी की इन्होंने निंदा नहीं की। इनके बड़े पुत्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं श्रीचंद। श्रीचंद गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम देख लिए गुरु नानक देव जी को, अब हम देखते हैं दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी की यदि हम बात करें तो जन गोपाल के जनमलीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनके गुरु कहा गया, इनका गुरु कहा गया। जन गोपाल के जनमलीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है। दादू की रचनाओं में किसका नाम आया है? तो कबीर का नाम आया है। अतः निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, यानी कि जो कबीर का कहना है तो उनका कथन बिल्कुल सत्य है। ये क्या कहा जाता है? मतानुयायी, यानी कि मैं आपके मत का अनुसरण करता हूँ, मैं अनुयायी हूँ, इसीलिए इनकी रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया। पर इन्होंने अपना अलग पंथ, जिसका नाम क्या है? दादू पंथ चलाया। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ। यहाँ पे आपने एक YouTube में बहुत ही फेमस एक भजन है, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो बोलते हैं दादू दयाल की जय, ऐसे करके बोलते हैं वो। आपको मैं लिंक, यदि मुझे याद आता है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है वो टाइटल, नहीं तो मैं बताती आप लोग को। तो ये दादू दयाल क्या है? इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, इन्हीं के नाम से वो संप्रदाय है जिसका नाम है दादू संप्रदाय। और जो दादू संप्रदाय या फिर दादू पंथ है, ये जो है बाद में ये दादू पंथ बना। ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था ब्रह्म संप्रदाय से। ब्रह्म संप्रदाय के बाद इसे कहा जाने लगा परब्रह्म संप्रदाय, और आगे चल करके इसी संप्रदाय का नाम दादू पंथ पड़ गया। ठीक है, दादू ने भराने की पहाड़ी नराना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। भराने की पहाड़ी नराना के निकट यानी कि राजस्थान में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है। अब याद क्या करना है? दादू पंथी कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं, ऐसा याद रखिएगा। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियां अभी तक रखी हैं। दादू पंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते। तिलक कंठी क्यों? क्योंकि यदि हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे जो गुरु होते हैं सदगुरुदेव भगवान, वो हमें तिलक एवं कंठी देते हैं। लेकिन दादू पंथी जो होते हैं, जो कि राजस्थान में मूलतः पाए जाते हैं, वो तिलक एवं कंठी धारण नहीं करते हैं। एक सुमीरनी रखते हैं तथा सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। क्या कहते हैं? सत्य नाम
क्या कहते हैं, साथ में बोलो, सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जय श्री राम, जय माता दी, ठीक है, और नमः शिवाय, ये क्या है, अभिवादन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधे, ये अभिवादन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सत्य नाम बोलते हैं, लेकिन ये तिलक एवं कंठी धारण नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राधो दास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रज्जब व सुंदरदास सर्व प्रमुख हैं। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीब दास व मस्कीन दास हुए। कौन कौन, गरीब दास व मस्कीन दास हुए। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। ये क्या बोलते हैं, सत्यनाम। तो इनके जो शिष्य थे जिनका नाम है जगजीवन दास। अब ये याद रखिएगा कि शिष्य कौन है, पुत्र कौन है, गरीब दास, मस्कीन दास पुत्र हैं। वहीं यदि आप देखोगे तो जो जगजीवन दास हैं वो इनके शिष्य हैं, और यहाँ पे जो इनके 52 शिष्य हैं उसमें रज्जब व सुंदर दास भी इनके शिष्य ही हैं। तो जगजीवन दास, रज्जब, सुंदर दास यदि नाम आता है तो याद रखिएगा ये दादू दयाल के शिष्य हैं, और जिसके अंतर्गत इनके शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके 2 शिष्यों संत दास व जगन्नाथ दास ने हरडे हरडे बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया। क्या नाम है उसका, हरडे बानी, जिसका रज्जब ने, जो कि इनके शिष्य थे, तो रज्जब ने पुनः अंगवधु नामक शीर्षक से संपादन किया। देखो इनके जो शिष्य थे जिनका क्या नाम है, संत दास और जगन्नाथ दास नाम है, इन्होंने दादू दयाल की वाणी को हरडे बानी नामक शीर्षक के रूप में संग्रहित किया। फिर आगे चल करके इनके जो दूसरे शिष्य, क्या नाम है इनका, रज्जब, इन्होंने उसी दादू दयाल की वाणी को अंगवधु नामक शीर्षक से संपादन किया। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। गुरु नानक देव जी की जो भी वाणी है, जो भी रचना है, उसमें किसका प्रयोग हुआ, तो हमने देखा पंजाबी, फारसी एवं हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। वहीं दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दे रही हूँ, है ना। जो चीज़ केवल पढ़ने की है वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, केवल जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। जहाँ से प्रश्न बनता है वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। राजस्थानी क्यों, क्योंकि दादू दयाल ने जो भी कहाँ पे इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, राजस्थान में अपना शरीर छोड़ा। और हमने ये पढ़ा कि जो दादू पंथी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इनके काव्यों में किसकी प्रधानता है, किस भाषा की प्रधानता है, तो ब्रज भाषा और राजस्थानी व खड़ी बोली की प्रधानता देखी गई, यानी कि मिश्रण है इनकी काव्य भाषा में। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। कबीर के समान यानी कि कबीर ने किया है लेकिन इन्होंने नहीं किया। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मलुक दास जी को। ठीक, मलुक दास जी का जन्म कब हुआ, 1574 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ,
तो प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। कौशाम्बी प्रयागराज में हुआ मलूक दास जी का जन्म। मलूक दास के गुरु के संबंध में मतभेद है, यानी कि एक मत नहीं है। कुछ कील को इनका गुरु मानते हैं तो कुछ द्राविड़ विठल को मानते हैं। हालांकि मलूक दास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में स्मरण किया। किसमें? सुख सागर में। क्या बोल रहे हैं ये? कि गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम मेरे गुरु हैं। ये मलूकदास जी बता रहे हैं। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलूकदास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर रहे। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये कौन है? ये वही मलूकदास जी हैं। तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी प्लीज। चलिए कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? मलूकदास जी देख रहे थे। और मलूकदास जी क्या थे? निर्गुण भक्त थे, लेकिन सगुण भक्त भी, यानी कि या फिर हम बोलेंगे निर्गुण थे। निर्गुण मतलब क्या होता है? कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक हूँ, लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म की भी आराधना इन्होंने की है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अरबी फारसी के शब्द इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। ये इनकी भाषा को याद रखिएगा। चाहे वो गुरु नानक देव जी हो तो गुरु नानक देव जी में देखा हमने पंजाबी, फारसी, हिंदी, जिसमें ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली रही है। फिर उसके बाद दादू दयाल देखा तो इस्लामी की प्रचुरता रही है। अब हम क्या देख रहे हैं? मलूकदास जी देख रहे हैं। तो इसमें अरबी इनकी भाषा में अरबी फारसी की प्रचुरता रही। खड़ी बोली में भी इन्होंने रचना की। ठीक है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? ज्ञान बोध है, जो कि अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? ज्ञान बोध किस भाषा में है? अवधी में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया है इन्होंने। अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की, लेकिन ऐसा नहीं कि संस्कृत का प्रयोग नहीं, बिल्कुल है। फारसी का भी प्रयोग है और अन्य बोलियों के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। किसने किया है? तो मलूकदास जी ने किया है। सुंदरदास जी को यदि हम देखें तो निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। श्रृंगार रस की रचनाओं के ये कट्टर विरोधी थे, लेकिन ये निर्गुण भक्तों में सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ माने गए हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने यहाँ पे निर्गुण भक्ति के अंतर्गत या फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों के हमने क्रम देखा है, जिसमें हमने आज की क्लास में दादू दयाल देखा, हमने आज की क्लास में गुरु नानक देव जी को देखा, मलूकदास जी को देखा, सुंदरदास जी को देखा है। ठीक है। यहाँ पे सिख कवियों की या फिर जो 10 गुरु, दशम गुरु, यानी कि सिख धर्म के अंतर्गत जो 10 गुरु हुए, उनमें कुछ आप नाम देख लीजिए। ठीक है। अदरवाइज इसका मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी PDF, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं।
ये पहले देख लो प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। रैदास जी को हमने देखा था ना, रैदास जी का जन्म क्या माना गया है, 1388 से लेकर के 1518 कहाँ जन्म हुआ, काशी में हुआ है, ठीक है। और कबीर दास जी को देखें तो इनका जन्म कब हुआ, 1398 से 1518, अगेन ये भी काशी के ही हैं। जम्भनाथ जी को देखेंगे तो कब है, तो 1451 से लेकर के 1523 नागौर में इनका जन्म हुआ। बाबा गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। गुरु नानक देव जी को देखें तो ननकाना में इनका जन्म हुआ 1469 से लेकर के 1538, ठीक है। देन लाल दास को देखेंगे तो अलवर में 1540 से 1648। दादू दयाल जी को देखेंगे तो 1544 से 1603 अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। वृद्ध भगवान इनके गुरु माने गए हैं। मलूक दास जी का जन्म कौशाम्बी कड़ा प्रयागराज में हुआ और पुरुषोत्तम जी इनके गुरु माने गए हैं और 1574 से लेकर के 1682 इनका कार्यकाल रहा, और कार्यकाल इट मीन्स इनका पूरा जीवन रहा। सुंदर दास जी की बात करेंगे तो जयपुर में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल जी इनके गुरु थे, सुंदर दास जी के गुरु, और 1596 से लेकर के 1689 इनका पूरा क्या रहा, इनका जीवन रहा है। सुंदर दास, ये देख रहे हैं ना आप लोग, सुंदर दास बस वही है। अभी हमने दादू दयाल देखा, वही दादू दयाल जिनके इतने सारे शिष्य थे, तो यहाँ पे लिखा है सुंदर दास लिखा है। उसी सुंदर दास के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा कि श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी माने गए हैं। कौन, सुंदर दास जी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये क्या है, ये प्रसिद्ध स्थल और संबंधित संत कवि हैं। संभराथल समाधि स्थल है जम्बनाथ जी का। अलख दरीबा अलखदरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल जी का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा में पड़ता है, तो बाबा लाल का क्या है, ये इससे संबंधित है, बाबा लाल से संबंधित है बाबा लाल का शैल। मगहर मृत्यु स्थल है कबीर दास जी का। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदर दास जी का। भरानी जो कि राजस्थान में पड़ता है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल जी का, ठीक है। ये क्या है, प्रसिद्ध स्थल एवं संबंधित कवि हैं। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ संप्रदाय है, केंद्र काशी है, प्रवर्तक कबीर जी हैं और प्रमुख शिष्य धर्मदास जी हैं। हमने पिछले सेशन में भी देखा है कि कबीर ने जिस पंथ की स्थापना की वो कबीर पंथ है और कबीर जी के शिष्य धर्मदास जी हैं। हमने अपने पिछले सेशन में भी देखा है। काशी याद रखिएगा। सिख धर्म पंजाब में है, यानी कि केंद्र पंजाब है। गुरु नानक देव जी प्रवर्तक हैं। उदासी संप्रदाय श्रीचंद जी प्रवर्तक हैं। बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ जी प्रवर्तक हैं। बीकानेर में है ये। हावली पावजी लाहा पागल दत्तनाथ मालदेव ये क्या है, प्रमुख शिष्य हैं। निरंजनी तो डिडवाना केंद्र है। हरिदास निरंजनी जी कौन है, तो प्रवर्तक माने गए हैं। नारायण दास एवं रूपदास शिष्य हैं। लाल पंथ की बात करेंगे तो लाल दास जी प्रवर्तक हैं, अलवर में केंद्र है। दादू पंथ की बात करेंगे तो दादू दयाल जी प्रवर्तक हैं, राजस्थान केंद्र है। रज्जब सुंदरदास प्रागदास जनगोपाल ये सभी शिष्य हैं दादू दयाल जी के। बाबा लाल द्वारा स्थापित एक संप्रदाय है जो कि गुरदासपुर में है। बावरी साहिबा प्रवर्तक हैं। सत्यनामी जगजीवन दास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय है जो कि नरलोन में है। गोविंद साहब भीका साहब शिष्य हैं जगजीवन दास जी के। साधो वीरभान द्वारा
क्या है, बनाया गया एक संप्रदाय है जो कि फर्रुखाबाद में जिसका केंद्र माना जाता है साधो। ये क्या है, यहाँ से आप लोगों का मुख्यतः आपको याद रखना है कबीर पंथ तो बिल्कुल याद रखिएगा, दादू दयाल जी को याद रखिएगा, बिश्नोई को याद रखिएगा। इस तरीके से कुछ कुछ हैं जिनको आपको याद रखना है, बाकी नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अच्छा है कि आपको पूरा याद हो जाए, नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करूंगी मैं, और जब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आखिरकार हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि आखिरकार ये कहाँ पे उपयोगी है। तो उसकी उपयोगिता को जानने के लिए, समझने के लिए और अपने आप को चेक करने के लिए कि हमें कितना आता है, हमें कितना याद है, उसके लिए हमें करना क्या है, प्रैक्टिस सेट लगानी है, हमें MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाए तो हम MCQ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। और आपको यदि व्याख्याता का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय दिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका एक भी पल जो है वीडियो के चक्कर में वेस्ट ना हो और हम रेलेवेंट पॉइंट को ही यहाँ अपनी क्लास में डिस्कस करें। इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आप सभी को नव वर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।